जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। यही नैमिषारण्य वन है। इस वन की सौंदर्य छटा स्वर्ग से कम नहीं, शांति ही शांति है। ऐसा स्थान जहाँ पर 24 घंटे की थकावट एक पल में दूर हो जाती है। इस वन में हर एक प्राणी वन में आने वाले प्राणी को अपना अतिथि समझते हैं, उनके साथ प्यार और स्नेह के साथ पेश आते हैं। चारों ओर फूलों से सजी खुशबू की मादकता से सौंदर्यपूर्ण वातावरण वन में चार चांद लगाती है। सदा कोयल के मधुर गीतों के गुंजन सुनाई पड़ते हैं। इसी वन में एक पाषाण खंड है, उसके चारों ओर फूल और लता कुंज हैं। अब शांतवन पुत्र प्राप्ति के लिए वे तपस्या करने इसी वन में आए हैं। जंगल के सभी प्राणी शांतवन जी का अभिवादन करते हैं। शांतवन जी उसी पाषाण खंड पर बैठकर अपने 12 वर्षों के निरंतर तपस्या की शुरुआत करते हैं। साथियों, सच ही कहा गया है कि सभ्य और सज्जन व्यक्ति के सभी साथी होते हैं। वन के सभी प्राणी शांतवन जी के चारों ओर सदा घेर कर बैठा रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। 12 वर्षों की इस तपस्या में सर्दी, गर्मी और बरसात की ऋतुएं आए। सबों को झेलते हुए अपनी तपस्या में लीन हुए वे 12 वर्षों तक ओम ब्रह्माय नमः मंत्र का जाप किए। शास्त्र बताता है कि शांतवन जी के इस कष्ट भरे तपस्वी जीवन को देख सरस्वती ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, हे नाथ, एक कैसी विडंबना है जो शांतवन जी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दिन रात घोर तपस्या में लीन है। फिर आप उनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ, आप पिता हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले, प्रिय, जब जब भक्तों के मनोकामना सिद्धि में थोड़ी विलंब होती है तुम उनकी तरफ से पैरवी लेकर पहुंच ही जाती हो। ब्रह्माणी नाराज हो गई। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, तुनक कर ब्रह्माणी चली गई। ब्रह्मा जी बोले, अजीब हाल है, खामखा आँख लाल पीला कर लेती हैं, अब मैं क्या करूं? जाना ही होगा। तभी ब्रह्मा जी हाथ में कमंडल लिए और नैमिषारण्य वन के लिए चल पड़े। कारवद ध्यानस्य शांतवन मंत्र जाप में लीन है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तभी चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उठो तपस्वी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। शांतवन जी आश्चर्य से आंखें खोलते हैं। कौन? ब्रह्मदेव। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शांतवन साष्टांग ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। शांतवन की आंखों में खुशी के आंसू हैं, मन काफी प्रसन्न है। ब्रह्मा जी शांतवन को उठाते हैं। उठो तपस्वी, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तपस्वी, तुम्हारा कहना सही है, परंतु हमारी इच्छा है कि एक बार तुम्हारे मुख से तुम्हारी इच्छा को सुनूं। शांतवन जी बोले, प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप हमें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी तपस्वी, परंतु एक शर्त पर। अभी शांतवन जी की इच्छा को हल्का चोट लगा। कौन सी शर्त प्रभु? कैसी शर्त? मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए आपको हर शर्त मंजूर है। तब ब्रह्मा जी बोले, सुनो तपस्वी, जिस घड़ी तुम पुत्र रत्न को प्राप्त करोगे उसी क्षण तुम्हारे नेत्रों की ज्योति खत्म हो जाएगी, अपने पुत्र का मुख दर्शन नहीं कर पाओगी। यदि यह शर्त तुम्हें स्वीकार है तो जाओ, इसी वर्ष तुम अपने पुत्र की किलकारी सुनोगे। शांतवन जी
पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद सुन शर्त के कठिन बंधन को भूल गए और उन्होंने हंसते हंसते कहा, यह शर्त हमें स्वीकार है भगवान, मुझे आपका बंधन स्वीकार है। मुख दर्शन न कर पाऊंगा तो क्या हुआ, उसकी किलकारी, हंसना रोना तो सुन पाऊंगा। पुत्रवान तो कहलाऊंगा जग में, दुनिया हमें नामर्द या पापी तो नहीं कहेगा। वह मेरा सहारा तो होगा, बड़े होने पर उसका सुख तो प्राप्त कर सकूंगा। प्रभु, पुत्रहीन से नेत्रहीन भले। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिए, तथास्तु, तुम धन्य हो, तुम्हारा हृदय धन्य है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर 12 वर्षों तक घोर तपस्या किया, अन्नहार के बदले फलहार किया। प्रकृति की मौसमी परिवर्तन भी सभी यातनाओं को सहकर और अब पुत्र प्राप्ति के खातिर अपने नेत्रों की ज्योति भी निछावर कर दिया। अब तुम्हारी पत्नी की गोद अवश्य हरी भरी होगी। पुत्रवान होने के साथ साथ तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि होगी तुम्हारे पुत्र का नाम अमर रहेगा। उसके जीवन से कलयुग के लोग शिक्षा लेंगे। ब्रह्मा जी अपने दाहिने हाथ से सांतवन जी के मस्तक पर आशीर्वाद का स्पर्श करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय काफी गति के साथ निकला। ज्ञानवती गर्भ धारण की। समयानुसार ज्ञानवती एक बच्चे को जन्म दी। जब सांतवन और ज्ञानवती के मन उपवन में खुशी के फूल खिले। अब बच्चे के नामकरण करने का सवाल उठा। सभी नारद जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी नारद जी मृत्यु लेख के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए ही थे कि एकाएक उनकी शक्ति ने यह खबर दी, हे मुनिवर, ज्ञानवती की गोद हरी हो गई है और सभी ग्रामवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए और अयोध्या को चल पड़े। सांतवन जी के घर में बच्चे के जन्म पर सोहरे गाई जा रही थी। लोगों में खुशी, उमंग और उल्लास के ठिकाने नहीं थे। तभी नारायण नारायण नारद जी ने अपनी बाड़ी की धुन पर बजाते सांतवन जी के घर में प्रवेश किए। सांतवन कौन? देवर्षि नारद। सांतवन का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। आयुष्मान भव। नारद जी बोले। ज्ञानवती अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर नारद जी का चरण स्पर्श करती है। सदा सौभाग्यवती भव, सुखांत भव। नारद जी का आशीर्वचन निकला। प्रिय योगीराज, नारद जी के लिए आसन लगाओ। सांतवन जी अपनी प्रिय ज्ञानवती को आदेश देते हैं। ज्ञानवती कूस की चटाई पर कंबल बिछाती है। आसन ग्रहण करें मुनिराज। नारद जी आसन ग्रहण करते हैं। ज्ञानवती अपने प्राणनाथ सांतवन जी की बाएं तरफ बैठ जाती है। मुनिराज, आज मैं अति प्रसन्न हूँ जो आप मेरी कुटिया में पधारे। हम सभी आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपकी कृपा दृष्टि से मुझे पुत्र रत्न फल प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद फलित हुआ मुनिवर। सांतवन जी बोले।